गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैनेज लीको चैनल में, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ लीगल ऑपरेशंस। और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भी न्यूली एडेड सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और इसी के साथ बोलना चाहूँगा कि मैनेज लीको चैनल को न्यू सब्सक्राइबर और व्यूअर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो आइए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये फॉर्म हुआ है मेमोरेंडम प्लस एसोसिएशन। मेमोरेंडम जो होता है एक तरह से रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है किससे रिलेटेड, जिसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट में एक रिटर्न मैसेज होता है बिजनेस से रिलेटेड और डिप्लोमेसी से रिलेटेड। पर इधर हम जो बात कर रहे हैं बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे हैं, कंपनी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट दैट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन जो है ये कई सारे क्लॉजेस से मिलकर बनता है, नेम, ऑब्जेक्टिव, सब्सक्राइबर्स और ये सारी चीजें मिलकर इसे बनाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट्स वाई। तो आइए आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सोच लीजिए कि मैंने एक बहुत अच्छी सुंदर सी कार्ट ले ली, यानी रिटेल कार्ट ले ली। मैं उसको चलाकर जा रहा हूं और जो गोलगप्पे वाले अंकल हैं उनके पास में लगा दिए और उस कार्ट पे वेजिटेबल्स भी प्रेजेंट हैं, आलू, बैगन और टमाटर, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। प्लस इन एडिशन टू दैट मेरे उस कार्ट पे क्या प्रेजेंट है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क और इवन आइसक्रीम भी प्रेजेंट है। अब मार्केट में लोगों को पता है, अगर कोई बोलेगा कि मुझे अरे वेजिटेबल्स खरीदनी है तो जाओ ना उनके पास। अब एक आइडेंटिटी नहीं क्रिएट हो रही। अब मैंने 1 ईयर उस पर बहुत हार्ड वर्क किया और काम किया, उसके बाद मेरे पास 10 लाख रुपीज आ गए। अब 10 लाख रुपीज आते ही मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं अच्छी सी रिटेल शॉप ओपन कर लूं। रिटेल शॉप ओपन करने के पर मैंने गया और पूछा कि क्या क्या जरूरत है। तो उन्होंने बोला आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत होगी, ये सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत होगी, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको 40 लाख का कैपिटल लगेगा। अब मेरे को कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल के लिए मैंने क्या किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया तो वो पार्टनर बन गए उस चीज में। अब मैंने एम्प्लॉयज भी हायर कर लिए। अब मैंने स्टार्ट कर दी अपनी कंपनी, उसका नाम कर दिया XYZ लिमिटेड। अब जो कंपनी मैंने फॉर्म की है XYZ लिमिटेड, अब इसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शंस देना होगा कि मैं किस प्रोडक्ट में हूं। मैंने क्या किया, मैं वेजिटेबल्स में भी हूं और अपने ये कन्फेक्शनरी गुड्स में भी आ गया। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन उस मेमोरेंडम में होगा और आगे की बात अभी वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करते वक्त करते हैं। सो व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपको दैट सेक्शन 2 और सब पार्ट जो उसका सब सेक्शन 56 के अंदर दिया है कंपनी एक्ट 2013 में। तो ये क्या होता है, एक तरह से रिप्रेजेंट करता है चार्टर, कंपनी के चार्टर को। आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गए, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन एंड इट्स मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए। ऐसे ही कंपनी का चार्टर होता है जो कि हमें बताता है कि ये कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, इसका पर्पस क्या है, इसमें कौन से प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, इसमें कौन से शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का कितना इन्वेस्टमेंट है। तो दीज ऑल थिंग आर इन्वॉल्व इन दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ मूव ऑन टू लीगल डॉक्यूमेंट। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। एक बार जो आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया दैट इज अ लीगल। इससे आप ना राइट में एक्ट कर सकते हैं ना लेफ्ट में एक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वेजिटेबल का बिजनेस ओपन किया, बट मैं डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज में नहीं जा सकता। जैसे कि मैं टेलीकॉम में नहीं जा सकता, जा तो सकता हूं पर उसके लिए मुझे डिफरेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। सिमिलर कंपनी में मैं नहीं कर सकता। पर अगर मेरे प्रोडक्ट सिमिलर हैं, मान लीजिए मेरा फार्म लैंड भी प्रेजेंट है, तो मैं होलसेलर भी बन सकता हूं। वो आएंगे एंसिलरी क्लॉज के अंदर। रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर, ये बताता है कि शेयर होल्डर के साथ रिलेशनशिप क्या है, वेदर लिमिटेड है, वेदर दैट अनलिमिटेड है। मतलब जो आपका जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी लिमिटेड, अनलिमिटेड, वो आगे डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी फॉर्म, कि इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस प्रोडक्ट में है, किस सर्विस में है, किस चीज में डील कर रही है, वेदर ये इट इज इन टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स। मान लीजिए कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लेकर आती है और इश्यू करती है, आपको बोलती है कि हम एक एनर्जी सेक्टर में आ रहे हैं, विंड सेक्टर के अंदर। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो कंपनी उस सेक्टर में इन्वॉल्व है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये जो होता है मैं आपको बता देता हूं, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट रहेगा, यानी आप ऑनलाइन जाके कुछ अमाउंट पेड करके ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। अब आपने उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स को रीड किया। डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के बाद आपको पता लगा दे आर नॉट इन एनर्जी बिजनेस, दे आर सिंपली इन टेलीकॉम बिजनेस।
ओके, तो इससे आप फ्रॉड होने से बच जाएंगे। और कंपनी की एक तरह से ये लायबिलिटी है सही इंफॉर्मेशन देना और लीगल डॉक्यूमेंट। लिमिटेशंस टू एक्ट, ये आपको बाउंड करती है, जो आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उससे बाहर आप एक्ट नहीं कर सकते। ये हो गया। ये बताता है स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, इसमें कौन कौन सब्सक्राइबर है। मान लीजिए अगर मैं एक कंपनी रिलायंस का एग्जांपल लेता हूं, उसमें 5 to 10 सब्सक्राइबर्स होंगे और शेयर होल्डर होंगे, जो टोटल होंगे 1100। किसी के पास 100 होंगे, किसी के पास 300 शेयर्स होंगे, किसी के पास 500। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और पब्लिक इसको कभी भी यूज में ले सकती है और डाउनलोड कर सकती है बाय पेइंग अ स्मॉल अमाउंट। गिवन इन सेक्शन 3 व्हाट इज द रिक्वायरमेंट जैसे हमने पढ़ रखा है, कंपनी 3 टाइप की होती है। पहली पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होगा, वहां पर ओनली क्या होगा, लिमिटेड लिखा रहेगा। ओके, जैसे नवरत्न कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड होती है, ONGC लिमिटेड। इसमें 7 और मोर मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी अगर बिगिनिंग में कोई कंपनी फॉर्म हो रही है न्यूली, तो हम उसे सब्सक्राइबर बोलते हैं, 7 और मोर सब्सक्राइबर। और फ्यूचर में अगर आप ऐड करना चाहते हैं कुछ सब्सक्राइबर, तो उन्हें हम मेंबर्स बोलेंगे, शेयर होल्डर्स बोलेंगे। प्राइवेट कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए, सब्सक्राइबर होने चाहिए। और 1 पर्सन कंपनी में एक सिंगल मेंबर रहेगा, प्लस आपको नॉमिनी की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर ओनर को कुछ ना कुछ हो जाए, अगर उसको एक्सपायर्ड हो जाए, डेथ हो जाए उस ओनर की, देन नॉमिनी में होल्ड अ कंपनी। सारी मतलब जो भी चीज है ना, साइन बाय ऑल सब्सक्राइबर। जब भी हम जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाते हैं ऑनलाइन फिल करने के लिए, जैसे ही फॉर्म फिल होता है, आपके डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। आजकल आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप वो कर सकते हैं। और मैं एक चीज यह भी बताना चाहूंगा कि जो भी लोग अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं और कंपनी इनकॉर्पोरेशन से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर। मैं आपको बता दूंगा, ये 2-3 डेज में स्टार्ट हो जाएगा ये नंबर। नाउ हु कैन सब्सक्राइब कौन कर सकता है? इंडिविजुअल सब्सक्राइब कर सकता है, 1 पर्सन कंपनी हो गई। फॉरेन सिटीजन्स और NRI, मान लीजिए कोई फॉरेन बिजनेस रन करना चाहता है, इंडिया के अंदर कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, तो पार्टनरशिप में सब्सक्राइबर बन सकता है। माइनर थ्रू इन नेचुरल गार्जियन, अगर कोई मान लीजिए कोई इंडियन आइडल के अंदर कोई फर्स्ट आया और वो चाहता है कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है XYZ लिमिटेड सीरीज के नाम से, सो उसके जो पेरेंट्स हैं उनका प्रेजेंट होना जरूरी है एज अ सब्सक्राइबर। ओके, बिकॉज ही इज अ माइनर इज नॉट एलिजिबल टू ओपन अ कंपनी। एनी कंपनी थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी है फॉरेन में प्रेजेंट है और रिप्रेजेंटेटिव यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो देन रिप्रेजेंटेटिव आर ऑल्सो एलिजिबल एज अ सब्सक्राइबर। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो कंपनीज होती हैं, उनके जो ऑथराइज पार्टनर हैं दे ऑल्सो में सब्सक्राइब। बॉडी कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहां पर कुछ परमिशन देती है गवर्नमेंट कि ये कंपनीज एक्ट कर सकती हैं। या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो गई जो स्टेट ने फॉर्म की हैं, स्टेट ने, वो इस पॉइंट के अंदर आएंगी, वो सब्सक्राइबर बन सकती हैं। मेन क्लॉसेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कौन कौन से क्लॉज हैं? सबसे पहले है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में आपके देखा जाएगा कि आपकी कंपनी कैसी है। आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो वहां पर लिखा आएगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो XYZ लिमिटेड होगा। ओके, नॉट पब्लिक लिखा नहीं आएगा। अगर लिमिटेड लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक है। तो नेम क्लॉज एक आइडेंटिटी देगी कि ये कंपनी है, किस फॉर्म में है ये। और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, आप ऑल ओवर इंडिया बिजनेस तो रन कर रहे हैं, पर आपका एक पर्टिकुलर ऑफिस होगा, आपका जुरिसडिक्शन होगा जहां से आप एक्ट करेंगे, आपके सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, आपके बिल फॉर्म होंगे, दैट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, आपका एक्चुअली एड्रेस। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज दी, आप किस बिजनेस में है, क्या रन करना चाहते हैं। एक होता है मेन क्लॉज ए, जिसमें आप लिखेंगे वी आर, जैसे ऊपर वाले केस में वेजिटेबल वेंडर एंड कन्फेक्शनरी एंड अपेरल्स एंड FMCG, ये 4 प्रोडक्ट हो गए जो कि एक दूसरे से लिंक है इन रिटेल बिजनेस। और फिर उसके बाद एंसिलरी भी लिखेंगे। एंसिलरी के अंदर दैट वी आर ऑल्सो होलसेलर ऑफ ऑल दोस प्रोडक्ट, हमारा खुद का फार्म लैंड है, देन वी एक्ट इन दैट, इवन वी आर हैविंग ए दैट होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लोथ्स ऑल्सो, तो वो एंसिलरी हो गया। थर्ड लास्ट वन इज देयर, इफ कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो उसमें आप पुट कर सकते हैं। नाउ लाइबिलिटी क्लॉज होती है कि आपकी कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, मेनली ये NGOs में होती है। आपने ओपन किया, सबने 1 लाख शेयर लगाया, 1 लाख जो अमाउंट जो लगाया है आपने, उससे ज्यादा आप कभी भी लॉस बेयर नहीं करेंगे, तो आपकी लाइबिलिटी स्टिक हो गई दैट पर्टिकुलर अमाउंट।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई, जो बड़ी नवरत्न कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं बहुत सारी, वहां पर लाइबिलिटी फिक्स नहीं है आपकी। 1 करोड़ भी हो सकती है। मान लीजिए आगे जाकर आप इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा जो है एक 4 शेयर होल्डर है, 4 किसी का 30% है, किसी का 20% है, पर ऐसा नहीं है। आपकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी जो है उनको सेल ऑफ कर दिया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर्स, और इन सबको देने के लिए कैपिटल क्लॉज बताता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कितना कितना कैपिटल लगाया। सब मान लीजिए किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 10 लाख लगाया, दिस इज कैपिटल क्लॉज। दिस इज द लास्ट वन, फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 4 टाइप्स के टेबल होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी कंपनी किस में इन्वॉल्व है। टेबल ए, कंपनीज विद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज व्हाट when company is formed, the company issue a शेयर इशू करेगी, उसके एक्सचेंज में आपसे अमाउंट लेगी, कैपिटल लेगी, पब्लिक के थ्रू भी ले सकते हैं। तो ये हो गई शेयर कैपिटल। कंपनी बी, दैट विच इज लिमिटेड बाय गारंटी बट डज नॉट हैव शेयर कैपिटल। गारंटी मीन्स आपको गारंटी दे दी, जैसे एनजीओ के अंदर कि हम 10 लाख लगाएंगे, 10 लाख से ज्यादा हम नहीं देंगे, और इन्होंने शेयर कैपिटल नहीं लिए, मतलब आउटसाइडर जो भी पर्सन्स हैं पार्टनर्स से शेयर कैपिटल नहीं लिए या फिर इशू नहीं किए हैं शेयर कंपनी ने। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, ये इसमें गारंटी भी है और पब्लिक से शेयर भी ले रखे हैं, इशू करवा रखे हैं, उनसे कैपिटल ले रखी है। नाउ एन अनलिमिटेड कंपनी बट डज नॉट हैव शेयर कैपिटल। कंपनी अनलिमिटेड है जहां पर रिस्क अनलिमिटेड है पर शेयर कैपिटल नहीं ली। ये टेबल है, उसमें फॉर्म फिल होगी, आप जिस भी कैटेगरी में है। टेबल ही अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी है, रिस्क जो है कितना भी हो सकता है, और शेयर कैपिटल उन्होंने कंपनी ने सब शेयर भी इशू कर रखे हैं मार्केट के अंदर, और कैपिटल और रेवेन्यू जनरेशन कर रखा है उसके बेसिस पे। अब शेयर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर, जनरल शेयर, और वो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी हो पाएगा तो। सो दिस इज बेसिकली अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कुछ नहीं है, वहां पर एक कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, नेम क्लॉज, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस प्रोडक्ट में हो, किस सर्विसेज में हो, और आप किस टाइप के, आपकी लायबिलिटी कितनी है किस चीज को लेकर, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे लाएंगे।